एथिकल हैकर एलियट एंडरसन जो फ्रांस के रहने वाले हैं, उन्होंने भारत सरकार द्वारा बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप को हैक करके भारत सरकार को सीधे चुनौती दे दी है, जिसके कारण प्रधानमंत्री कार्यालय की चिंताएं बढ़ गई हैं। हैकर ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के 5 लोगों की तबीयत खराब है, जिसके कारण मोदी सरकार परेशान है। हैकर ने यह भी बताया कि सेना मुख्यालय में भी 2 लोगों की तबीयत खराब है। तो आइए दर्शकों, अब हम शुरू करते हैं आज का यह कार्यक्रम। भारत सरकार द्वारा बनाए गए कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आरोग्य सेतु ऐप के लिए हमारा आज का कार्यक्रम। आरोग्य सेतु ऐप जो भारत सरकार ने कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए बनवाया था, उसको शुरू से ही संदेह की नजरों से देखा जा रहा था। हद तो तब हो गई जब सरकारी कर्मचारियों को यह आदेश तक दिया गया कि सरकारी कर्मचारियों के अलावा ऐसे सभी प्राइवेट लोगों के स्मार्टफोन में यह आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया जाए जो कि स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं। सरकार के इस आदेश का पालन करने के लिए सरकारी कार्यालयों से बाकायदा आदेश पारित किए जाने लगे और कहा गया कि जिन जिन लोगों के पास में स्मार्टफोन है उनको यह ऐप डाउनलोड कराया जाए, उनका डाटा इकट्ठा किया जाए तथा प्राइवेट प्रयोगकर्ता से 100 रुपए का योगदान भी प्रति ऐप डाउनलोड करने का वसूल करके प्रधानमंत्री केयर फंड में जमा कराया जाए। यह सब तो चल ही रहा था कि इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2 मई 2020 को एक ट्वीट कर दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि द आरोग्य सेतु ऐप इज ए सोफिस्टिकेटेड सर्विलांस सिस्टम आवर सोर्स टू ए प्राइवेट ऑपरेटर विद नो इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट raising serious data security and privacy concern. Technology can help not be leveraged to track citizen without their consent. यानी कि नागरिक की बिना सहमति के उसकी प्राइवेसी या निजता का हनन नहीं किया जा सकता, ऐसा राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर भाजपा के सभी नेता एकदम से उनके ऊपर टूट पड़े और कहने लगे कि इस ऐप से किसी की भी निजता का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है, यह तो केवल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए ये बनाया गया है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसी दौरान एथिकल हैकर फ्रांस के, जिनका नाम एलियट एंडरसन है, उन्होंने इस ऐप आरोग्य सेतु को हैक करके प्रधानमंत्री कार्यालय की चिंता बढ़ा दी है। हैकर ने प्रधानमंत्री कार्यालय के 5 लोगों की तबीयत खराब होने का दावा करके सीधे केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती दे दी है। हैकर एलियट एंडरसन ने यह भी बताया है कि सेना मुख्यालय में 2 लोगों की तबीयत खराब है। केंद्रीय गृह मंत्रालय में 3 और संसद भवन का 1 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है। इसके बाद आरोग्य सेतु ऐप को लेकर निजता की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है। हैकर की इस नई चुनौती और केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कोई भी अधिकारी इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहा है। बुधवार को रविशंकर प्रसाद ने सफाई दी और इस ऐप आरोग्य सेतु ऐप को सुरक्षित बताया। बुधवार को विपक्ष के नेता के निजता के सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने, एथिकल हैकर की चुनौती पर केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जो सफाई दी थी वह भी अपर्याप्त है। रविशंकर प्रसाद ने अपने बयान में आरोग्य सेतु ऐप को पूरी तरह से सुरक्षित बताया था। रविशंकर प्रसाद के दावे के बाद एथिकल हैकर ने नई चुनौती फिर से पेश कर दी है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने सवाल उठाया था। उन्होंने आरोग्य सेतु को लोगों के सिर पर एक सवार एक ऐसा जासूसी कैमरा करार दिया था जो उनकी निजता का हनन करने वाला है। रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा था कि इस ऐप को डाउनलोड करने वाला हर व्यक्ति हर पल सरकार की निगरानी में रहेगा। वह जहां भी जाएगा, जिस किसी से मिलेगा, जिसके पास जितने पल रहेगा और जो गतिविधियां करेगा, वह सब निगरानी में रहेगी सरकार की। ऐसे में इसकी सुरक्षा में सीधे सेंध निजता में हनन का संवेदनशील मामला बनता है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष
राहुल गांधी ने भी सरकार के महत्वाकांक्षी आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठाया था। निजी कंपनियों के ऐप में चीन की हिस्सेदारी है, यानी कि ये आरोग्य सेतु ऐप जो है उसमें चीन की भी हिस्सेदारी है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप को जिन 2 निजी कंपनियों के सौजन्य से तैयार किया गया है उसमें मुख्य हैं गो इगोबो और मेक माई ट्रिप ने मदद की है। इन कंपनियों में 40% चीन की हिस्सेदारी है। सुरजेवाला ने कहा कि भारतीय सेना ने भी अपने अफसरों और जवानों को ऐप को लेकर सावधानी बरतने की सलाह व्यक्तिगत तौर पर दी है। सेना ने पाकिस्तान की खुफिया DSI द्वारा निस्ता का मिलता जुलता ऐप तैयार करने के प्रति भी आगाह किया है। ऐसे में कोई भी हैकर हैक करके किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को कोविड-19 संक्रमित सिद्ध करके उसे बिना संक्रमित हुए क्वारंटाइन में भेज सकता है। इस तरह के तमाम खतरे और भी सरकार के सामने आ सकते हैं। सुरजेवाला ने यह तक भी कहा है कि केंद्र सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि एथिकल हैकर जो फ्रांस के रहने वाले हैं एलियट एंडरसन ऐप को हैक करके ऐसी जानकारियां भारत सरकार को उपलब्ध कराई है जो इस ऐप की संदिग्धता में सीमा में लाते हैं। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। यदि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल मेरा भारत को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इस YouTube चैनल मेरा भारत को अवश्य ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।